पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित भारत की खोज का तीसरा अध्याय है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका उद्देश्य है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, प्राचीनतम ग्रंथों, धर्म और उनकी शिक्षाओं को समझने में समर्थता। आर्यों का आना या आर्यों का प्रवेश। 19वीं शताब्दी के पाश्चात्य विद्वानों के प्रचलित दृष्टिकोण के अनुसार आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा और पहले पंजाब में बस गया और यही ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई। आर्यों द्वारा उत्तर भारत तथा मध्य भारत में एक वैदिक सभ्यता का निर्माण किया गया, जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है, जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है। इसका नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नदी सभ्यताओं में सबसे प्रमुख संस्था है सिंधु घाटी सभ्यता। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेताओं और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह एक अत्यंत विकसित सभ्यता है, जिसके शहर अनेक बार बसे और अनेक बार उजड़े। वेद। वेद प्राचीन भारत के रचित साहित्य हैं, जो हिंदुओं के प्राचीनतम आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिन्हें ईश्वर की वाणी समझा जाता है। वेदों को अपौरुषेय, जिसे कोई व्यक्ति ना कर सकता हो, यानी ईश्वरकृत, ईश्वर की रचना माना जाता है तथा ब्रह्मा को इनका रचयिता माना जाता है। इन्हें श्रुति भी कहते हैं, जिसका अर्थ है सुना हुआ। अन्य हिंदू ग्रंथों को स्मृति कहते हैं, यानी मनुष्यों की बुद्धि या स्मृति के आधारित। ये विश्व के और प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों में हैं, जिनके मंत्र आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी संख्या 4 है। वेद संस्कृत भाषा की वेद धातु से बने हैं। इस तरह आज वेद का शाब्दिक अर्थ विदित यानी ज्ञान का ग्रंथ माना जाता है। आज चतुर्वेदों के रूप में ज्ञात इन ग्रंथों का विवरण इस प्रकार है। पहला वेद है ऋग्वेद। इसमें देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। यही सर्वप्रथम वेद है। यह वेद मुख्यतः ऋषि मुनियों के लिए होता है। सामवेद, इसमें यज्ञ में गाने के लिए संगीतमय मंत्र हैं। यह वेद मुख्यतः गंधर्व लोगों के लिए होता है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र हैं। यह वेद मुख्यतः क्षत्रियों के लिए होता है। अथर्ववेद, इसमें जादू, चमत्कार, आरोग्य, यज्ञ के लिए मंत्र हैं। यह वेद मुख्यतः व्यापारियों के लिए होता है। उपनिषद। उपनिषदों को स्वयं वेदांत भी कहा गया है। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न अंग हैं। उपनिषद भारतीय सभ्यता की विश्व को अमूल्य धरोहर है। इनकी भाषा भी संस्कृत है। उपनिषदों में दी गई सीख इस प्रकार से है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध के वह ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन दिया गया है। सृष्टि के उद्गम एवं उनकी रचना के संबंध में गहन चिंतन तथा स्वयं स्फूर्त कल्पना से उपजे रूपांकन को विविध बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया। अंत में यह कहा गया है कि हमारी शेष परिकल्पना के आधार पर जो कुछ हम समझ सकें, यह वही है। इसके आगे इस रहस्य को शायद परमात्मा ही जानता हो और शायद वह भी नहीं जानता हो। महाभारत भारत के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों में से एक है। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जो स्मृति वर्ग में आता है। इस काव्य का रचनाकार वेद व्यास जी को माना जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत की अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक महाकाव्य
हिंदू धर्म और मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत का ही एक भाग है भगवत गीता, जिसकी रचना कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध के दौरान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए की थी। इसकी भाषा भी संस्कृत है और यह 700 श्लोकों का एक ग्रंथ है। गीता के संवाद में क्षत्रिय धर्म के पालन, भारतीय कर्मफल आदि के बारे में बताया गया है। इस प्रकार इस पाठ में भारतीय प्राचीन संस्कृति, प्राचीन ग्रंथ, धर्म, उपनिषद, वेदों आदि के बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई है। धन्यवाद।